मैं बुलाना चाहता हूं निमसेट 2024 के एग्जाम में जिनकी ऑल इंडिया रैंक 4 है, वो हैं तनिष सिंह। हमारे तनिष सिंह जिन्होंने इंदौर से ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की। अब मैं आप सभी का ध्यान स्क्रीन पर चाहता हूं, तनिष के बारे में कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। तनिष सिंह जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 है। तनिष सिंह हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तनिष, कुछ बताइए आपकी जर्नी के बारे में। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। तो सबसे पहले मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय गुरुदेव को, जेएमए हाउस को और मेरे जेएमए सारे परिवार को देना चाहूँगा। मैं एक हरदा ज़िले से हूँ, उसके एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ पर शिक्षा में आगे बढ़ने की बहुत जागरूकता की कमी है, जिसके कारण से मैंने इससे पहले किसी भी कोई से एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिलचस्पी नहीं दी या मुझे पता भी नहीं चला किसी भी नए एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जेईई हो गया, नीट वगैरह हो गया, उसके बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी और पेरेंट्स भी हमारे यहाँ पर इतना बढ़ावा नहीं देते थे कि आप आगे इतना ज़्यादा जाओ, या मतलब आगे बढ़ाना चाहते थे फिर भी किसी भी कोचिंग में जाओ या आप ये तैयारी करो और इस चीज़ में आगे जा सकते हो, ऐसा बहुत कमी थी। ये निमसेट मेरा पहले ही एक एग्ज़ाम था जो नेशनल लेवल का पहला एग्ज़ाम था, जिसमें मैंने एनआईटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दिया और उसमें जो इतनी अच्छे तरीके से विजय प्राप्त करी, उसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि पता है कि हम लोग जब 12th में थे तो लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण से पढ़ाई बहुत ही नीचे स्तर पे करी थी। बहुत ही मैथ्स में थोड़े एवरेज ही थे ना, रीजनिंग वगैरह और वो सब तो जैसे तैसे पास होने के लिए ही पढ़ा था और फिर भी एग्ज़ाम नहीं हुई, तो हमने भी उस पढ़ाई से थोड़ा कट ऑफ ही हो गए थे। फिर इंदौर आए, इंदौर में एक गवर्नमेंट स्कूल से कॉलेज से मैंने बीसीए स्टार्ट करा और वहाँ पर भी मतलब जो निमसेट में जो हमारा कोर्स है, सिलेबस है, उस चीज़ से तो मैं बहुत ही दूर हो गया था। जैसे मैथ से 2 साल 3 साल से कट ऑफ था, तो बहुत चीज़ें मुझे पता भी नहीं था और वैसे भी लॉकडाउन में हमारा 50% जो सिलेबस था वो कम हो गया था। और फिर मैंने सेकेंड ईयर में जेएमए हाउस ज्वाइन कर लिया। 7 अक्टूबर को आया मैं यहाँ पर, काउंसलिंग ली और सारे आगे की तरीका पता चला। फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट लेक्चर में पहले भी कहता था कि मुझे फर्स्ट लेक्चर सर का पूरे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि सर ने उस दिन लगभग पहले और दूसरे दिन के लेक्चर में सारी चीज़ें सर समेट देते हैं, सब बता देते हैं कि तुम्हें पूरे 20 महीने करना क्या है, कैसे करना है। पहले दिन से मैं सर को जितना भी फॉलो करने की कोशिश करा है और जितना भी कर पाया हूँ, उसका रिजल्ट ही है 4th रैंक है। बाकी मेरा खुद का तो ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं कि मैं कुछ कर पाता, क्योंकि सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर था। पढ़ाई से तो मैं काफ़ी दूर ही चला गया था। सोशल मीडिया और मोबाइल से हम आदी हो गया था पूरी तरीके से। फिर सर ने धीरे धीरे सारी चीज़ें बताई और आज 4th रैंक है। इसी जब मैं अपना पूरा जेएमए में जो मैंने गुजारे हैं, उस पूरे जर्नी को सिर्फ 3 शब्दों में बता सकता हूँ कि मैंने 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सर से प्राप्त करी है।
कि पहला है संघर्ष, दूसरा शिक्षा और तीसरा संस्कार। यदि हम शिक्षा की बात करें तो उसमें तो कोई तोड़ है ही नहीं जेमे हाउस का। सर ने मतलब मुझे तो नहीं पता कब से पैटर्न है, पहले से ये पैटर्न है, पर जो सर ने जो पैटर्न बनाया है कि पहले डीटी होगी फिर डब्ल्यूटी होगी, मेरा सिलेबस यहाँ तक चलेगा, मैं सर कहाँ तक पढ़ा देंगे, फिर ये चीज़ें होंगी, फिर आपको एफटी मिलेगी, आरटी मिलेगी, उसके बाद आपको फाइनल में जाके एफटी मिलेगी जो जाके आपको निमसेट के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करती है। वो सबसे सही और सटीक तरीका है जिसे एक मतलब लो लेवल का जो स्टूडेंट है वो टॉप 10 में आने का ख्वाहिश देख सकता है। बस इसी पैटर्न से जा सकते हैं हम, वो है सिर्फ और सिर्फ जेएमए में है। जैसे हम डीटी देते हैं तो हमें वो टॉपिक का कॉन्फिडेंट आता है, फिर डब्ल्यूटी दे देते हैं तो हमें थोड़ा बहुत उसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि हम बाकियों से थोड़ा कितना कॉम्पिटिट कर पा रहे हैं, कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद जब आरटी होती है तब हम उसे रिवाइज़ कर पाते हैं, फिर आखिर में जाके हम एफटी में अपना फुल परफॉर्मेंस दे पाते हैं हर एक टॉपिक का। तो शिक्षा में जेएमए का कोई तोड़ नहीं है, अनबीटेबल ये तो बोल सकते हैं। फिर बात रही संघर्ष की, तो संघर्ष में सिर्फ और सिर्फ जब भी मैं वर्ड संघर्ष लेता हूँ तो मेरे दिमाग में दो ही लोगों की बात आती है, एक तो सर की और दूसरा विवेकानंद जी की। क्योंकि सर ने जो संघर्ष करा है और बताया है, जैसे ये सर की स्टोरी तो मुझे भैया ने मेरे पहले भी बता दी थी, तो मुझे सर का संघर्ष जो पता था कि सर कैसे एकेडमी को आगे लाए हैं, सर ने मतलब एकेडमी के लिए क्या क्या किया है, और दिन रात जो मेहनत है हमारे लिए है वो कहाँ कहाँ मतलब लोग नहीं देख पाते हैं कि सर रात को जाके भी पेपर बना रहे हैं, नए पेपर बना रहे हैं, आपको सारी चीज़ें नई अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं सर, किसी भी चीज़ में कमी करने की कोशिश नहीं करते। और इस साल तो सर ने सारी लिमिट क्रॉस करी है, ये सभी को पता है, जितना हो सकता है उतना कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा करें, और उसी का बदौलत ये हमारा रिजल्ट है। और तीसरे पहलू पे आए तो संस्कार मतलब जेएमए है। और संस्कार जैसे परिवार में जैसे गांव से हूँ तो संस्कार तो पहले भी मुझे मिले, सारी चीज़ें मिली, बड़ों को रिस्पेक्ट देना और छोटे छोटे जो संस्कार है वो सारे पहले से मिले। लेकिन देश प्रेम में कभी भी देश के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं देश के बारे में कुछ भी करना चाहूँ। मैं बहुत ही लिमिटेड दायरे में सोचता था कि हाँ इतना कर लूँ तो ही मेरे लिए ठीक है, मेरे जीवन इतना ही है इतना। पर जब मैं जेएमए आया और फिर सर ने हर महीने ही समझ लो, हर महीने जो जयंती आती है, पुण्यतिथि आती है, फिर उन देशभक्तों के बारे में हमें बताया, उधम सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में जब हमें बताया, उनकी लाइफ जर्नी बताई, जब जाके हमें पता चला कि हम जो सोच रहे हैं वो कितना है, मतलब पूरा सोचने का तरीका ही बदल दिया कि अब हम देश मतलब पूरा खुला सोच पाते हैं, बड़ी तरीके से सोच पाते हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए सोच पाते हैं। पहले लिमिटेड सोच थी। तो संस्कार, देश प्रेम, ये तो कूट के एकदम सर ने लोहा भर दिया है। और इसी चीज़ को मैं हमेशा आगे बढ़ाने की जितनी मेरी कोशिश हो सकती है उतनी पूरी कोशिश करूँगा। जितने गुरु दक्षिणा में मैं जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, मैं उतना पूरी कोशिश करूँगा कि मैं देश के लिए जब भी मुझे मौका मिले मैं ज़रूर से ज़रूर देश के लिए काम करूँगा। वंदे मातरम।